ओम नमः शिवाय। शिवाय भरिए ज़िंदगी में रंग पॉजिटिव वाइब्स विद रूही के संग। आज मैं आपके समक्ष शिव चालीसा का पाठ हिंदी में अर्थ के साथ प्रस्तुत कर रही हूँ। शिव भक्तों मेरे साथ बने रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शिव चालीसा 40 छंदों द्वारा की गई भगवान की स्तुति है। इसमें भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या कहा जा रहा है, ये ध्यान से सुने। इसको श्रवण करने से मनुष्य अकाल मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। मनुष्य तनाव और कष्ट से छुटकारा पा लेता है। लड़कियों को मनचाहे वर की प्राप्ति होती है और जिनको धन संबंधी कुछ रुकावट आ रही है वो भी दूर होती है। संतान प्राप्ति के लिए तो ये उत्तम स्तुति है। तो आइए शिव भक्तों, आज हम इस प्रारंभ करते हैं। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। अर्थात हे गिरिजा पुत्र भगवान श्री गणेश आपकी जय हो। आप मंगलकारी हैं, विद्या के दाता है। अयोध्या दास की प्रार्थना है कि प्रभु आप ऐसा वरदान दे जिससे सारे भय समाप्त हो जाएं। शिव शंकर जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। शिव शंकर जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। अंग गौर शिव गंग बहाए, मुंड माल तन छाड़ लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देखे नाग मन मोहे। अर्थात हे भगवान शिव शंकर, आप गोरे शरीर वाले हैं और आपकी जटाओं से गंगा जी बह रही है। आपके गले में मुंडों से बनी माला है तथा आपने अपने शरीर पर, पूरे शरीर पर भस्म लगा रखा है। हे त्रैलोकी, आपके वस्त्र भाग की खाल के हैं। आपकी शोभा को देखकर नाग और मुनि जनमोहित हो रहे हैं। शिव शंकर जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। शिव शंकर जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। मैना मात की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि बारी, करत सदा शत्रुन शयकारी। अर्थात माता मैनवंती की दुलारी, अर्थात माता पार्वती जी आपके बाएं अंग में हैं। उनकी छवि मन को हर्षित करती है तथा उनकी छवि बड़ी ही निराली है। आपके हाथों में त्रिशूल आपकी छवि को और भी शोभायमान बना रहे हैं और इसी से आपने हमेशा शत्रुओं का नाश किया है। शिव शंकर जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। नंद गणेश सोहे तुम कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराओ, या छवि को कह जात न काओ। अर्थात आपके सानिध्य में नंदी जी व गणेश जी सागर के मध्य खिले हुए कमल के समान दिखाई देते हैं। कार्तिकेय जी के साथ अन्य गणों की उपस्थिति आपकी छवि को ऐसा बना देती है कि जिनकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। शिव शंकर जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। देवन जबिहि जाए पुकारा, तबहि दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिले तुम्हें जुहारी। तुरत षडानन आप पठायो, लव निमेष महामारी गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुइश तुम्हार विदित संसारा। अर्थात हे त्रिपुरारी, देवताओं ने जब भी आपको सहायता के लिए पुकारा है, हे नाथ, आपने बिना किसी विलंब के उनके दुख दूर किए हैं। तारकासुर जैसे राक्षस के उत्पात से
भय खाकर देवताओं ने जब आपकी शरण ली, आपकी गुहार लगाई, तब आपसे रक्षा के लिए प्रार्थना की, तब हे प्रभु आपने तुरंत तारकासुर को मारने के लिए षडानन अर्थात अपने पुत्र कार्तिकेय जी को वहां भेज दिया और उन्होंने पलक झपकने की देरी में उस राक्षस को मार गिराया। आपने जलंधर नामक भयंकर राक्षस का संहार किया और उसके संहार से आपका जो यश फैला उससे सारा संसार परिचित है। शिव शंकर जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सभी कृपा कर लीन बचाई। किया तप ही भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञा तास तुम्हा पुरारी। अर्थात हे शिव शंकर भोलेनाथ, आपने ही त्रिपुर नाम के राक्षस से युद्ध करके सभी देवताओं पर कृपा की और उनको उस दुष्ट के आतंक से मुक्त किया। हे भगवान, राजा भागीरथ के तप से प्रसन्न होकर आपने अपनी जटाओं में वास करती गंगा जी को जाने की आज्ञा दी तथा उन्हें अपने पूर्वजों की आत्मा को शांति दिलाने की प्रतिज्ञा पूर्ण कर दी। शिव शंकर जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। दानिन में तुम समको नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद माही महिमा तुम गाई, अकथ अनाथ भेद नहीं पाई। अर्थात हे प्रभु, आपके समान दानी कोई और नहीं है। सेवक आपकी सदा से प्रार्थना करते आए हैं। हे प्रभु, आपका भेद सिर्फ आप ही जानते हैं। वेदों में भी आपकी महिमा का वर्णन है, परंतु अनादि होने के कारण आपका रहस्य कोई नहीं पा सका। शिव शंकर जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। प्रकटी उदधि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भये विहाला। कीन्ही दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। अर्थात हे प्रभु, जब क्षीर सागर के मंथन में विष से भरा हुआ घड़ा निकला, उससे देवता और राक्षस दोनों जलने लगे और विठल हो गए। हे निकंठ नीलकंठ, तब आपने ही उस ज्वाला रूपी विष का पान करके उनकी सहायता की, तभी से आपका नाम नीलकंठ पड़ गया। शिव शंकर जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु राख्यो जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। अर्थात हे भोलेनाथ, लंका पर चढ़ाई करने के पूर्व भगवान श्री राम ने आपकी पूजा की और इसी कारण वे लंका पर विजय प्राप्त करके विभीषण को लंका का राजन बना पाए। हे महादेव, जब श्री रामचंद्र जी सहस्र कमलों से आपकी पूजा कर रहे थे, तब आपने उन कमल के फूलों में रहकर उनकी परीक्षा ली। आपने अपनी माया से एक कमल का फूल छिपा दिया। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने कमल की जगह अपनी आँख से पूजा संपन्न करने की ठानी कि तब आप उन पर प्रसन्न हो गए और उन्हें इच्छित वर प्रदान किया। शिव शंकर जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। जय 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 अनंत अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोह सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, ये अवसर मोहि आन उबारो। लै त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। अर्थात हे अनंत एवं नष्ट होने वाले अविनाशी भगवान भोलेनाथ, सब पर कृपा करने वाले, सबके घट में वास करने वाले हे शिव शंभु, आपकी जय हो जय हो जय हो। हे प्रभु, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार जैसे तमाम दुष्ट मुझे सताते रहते हैं। इन्होंने मुझे भ्रम में डाल दिया है, जिसके कारण
मुझे शांति नहीं मिल पाती है। स्वामी, इस विनाशकारी स्थिति से मुझे बचा लीजिए, यही उचित अवसर है। अर्थात जब मैं इस समय आपकी शरण में हूँ, मुझे अपनी भक्ति में लीन करके मुझे मोह माया से मुक्ति दिलाई, संसारिक कष्टों से उबार दीजिए। आपने त्रिशूल से इन विविध प्रकार के दुष्टों का सर्वनाश कर दीजिए। हे भोलेनाथ, आकर मुझे इन कष्टों से मुक्ति दिला दीजिए। शिव शंकर जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरो मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जांचे सो फल पाही। स्तुति कह विधि करे तुम्हारी, क्षम्यो नाथ अब चूक हमारी। अर्थात, हे प्रभु, वैसे तो जगत में माता पिता भाई बंधु अनेक नाते बातें सब होते हैं, परंतु विपदा पड़ने पर कोई भी साथ नहीं देता है। हे स्वामी, बस आप ही की ही आस है, आकर मेरे संकटों को हर लीजिए। आपने सदा निर्धन को धन दिया है, जिसने जैसा फल चाहा आपकी भक्ति से उसे वैसा ही फल प्राप्त हुआ है। हम आपकी स्तुति, आपकी प्रार्थना किस विधि से करें? अर्थात हम अज्ञानी हैं प्रभु। अगर आपकी पूजा करने में हमसे कोई चूक हो गई हो तो हे स्वामी, हमें क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। शिव शंकर जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल करन विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे। अर्थात, हे शिव शंकर, आप तो संकटों का नाश करने वाले हैं, भक्तों का कल्याण व बाधाओं को दूर करने वाले हैं। योगी यति और मुनि सभी आपका ध्यान लगाते हैं। शारद नारद सभी आपको शीश नवाते हैं। शिव शंकर जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो ये पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाय। अर्थात, हे भोलेनाथ, आपको नमन है, आपकी जय हो। ओम नमो शिवाय इस मंत्र का जप करके भी ब्रह्मा आदि देवता आपकी महिमा का पार नहीं पा सके। जो इस शिव चालीसा के पाठ को मन लगाकर करता है, हे शिव शंभु उनकी रक्षा करते हैं तथा भगवान शंकर उनकी सहायता कर उनकी सभी इच्छाएं पूरी कर देते हैं। शिव शंकर जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावनहारी। पुत्र होन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रिदोषी व्रत करे हमेशा, आपके तन नहीं रहे कलेशा। अर्थात, हे करुणा निधान, कर्ज के बोझ से दबा हुआ व्यक्ति आपके नाम का जप करे तो वह ऋण मुक्त हो सुख समृद्धि को प्राप्त करता है। यदि कोई संतान प्राप्ति की कामना से इस शिव चालीसा का पाठ करता है तो आपकी कृपा से उसे संतान की प्राप्ति होती है। त्रयोदशी को पंडित बुलाकर हवन कराने, ध्यान करने और व्रत करने से भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं रह जाता। हर श्रद्धालु भगत प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि को विद्वान पंडित को बुलाकर हवन करवाता है तथा ध्यान और व्रत रखता है, उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं रहता। शिव शंकर जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सन्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। अयोध्या दास आस कहे तुम्हारी, जान सकल दुख हरो हमारी। अर्थात, जो कोई भी धूप दीप नैवेद्य चढ़ाकर भगवान शंकर के सामने इस पाठ को सुनाता है अथवा सुनता है, भगवान भोलेनाथ
उसके जन्म जन्मांतर के पापों का नाश कर देते हैं। अंतकाल आने पर उसे भगवान शिव के शिवपुर अर्थात स्वर्ग की प्राप्ति होती है तथा उसे मोक्ष मिलता है। अयोध्या दास को प्रभु आपकी आस है, आप तो सब कुछ जानते हैं, इसलिए हमारे सारे दुख दूर करके हमें दुख दूर कर दीजिए। हे प्रभु आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। शिव शंकर जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। दोहा। नित नेम उठि प्राते ही, पाठ करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूरन करो जगदीश। मगसर छठ हेमंत ऋतु, संवत 64 जान, स्तुति चालीसा शिव ही, पूरन कीन कल्याण। अर्थात प्रतिदिन नियम से उठकर प्रातः काल में इस चालीसा का पाठ अवश्य करें और भगवान भोलेनाथ जो इस जगत के ईश्वर है उनसे अपनी मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करें। संवत 64 में मंगसिर मास की छठी तिथि और हेमंत ऋतु के समय भगवान शिव की स्तुति में ये चालीसा लोगों के कल्याण के लिए पूर्ण की गई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय।